हमें कमर ज़मान कायरा साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं और वज़ीर मुशीर उमूर कश्मीर भी हैं। कायरा साहब, जो नताइज आज के आए हैं, इमरान खान का जो फैसला था 7 हल्कों पे खुद इलेक्शन लड़ने का, वो तो बड़ा ज़बरदस्त साबित हुआ। वो 7 में से 6 पे इलेक्शन जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है कि इमरान खान साहब का ये फैसला इस हद तक तो दुरुस्त नजर आता है कि खान साहब को इसमें कामयाबी नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अगर सीटों पे इमरान खान साहब जितना क्लोज कंटेस्ट में गए हैं और इस वक्त पॉपुलैरिटी के जिस मेयार पे वो खड़े हैं, जो उन्होंने कौम को एक हिजान में मुब्तला कर रखा है, ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त वो अपनी पॉपुलैरिटी पे है। अगर वो खुद ना होते और वो बाकी लोग उनके इलेक्शन लड़ रहे होते, उनकी जमाती जो अंदर क्लैश होते हैं वो भी होते, तो आज इमरान खान की जमात कहाँ खड़ी होती, कितनी सीटें ले चुके, ये भी एक बड़ा सवाल। मैं पूछता खान साहब को ये नहीं है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री में चले गए हैं, मेजोरिटी सीट्स पे क्लोज मार्जिन है उनका, कुछ सीटों पे उनका मार्जिन जो है वो 4000, 5000, 6000, 8000, लेकिन पीपल्स पार्टी 2 सीटें जीत रही है, बल्कि जीत गई है ऑलमोस्ट, एक तो जीत गई, दूसरी की भी रिजल्ट आने वाला है। जी हाँ। मेरा सवाल तो ये है कि इमरान खान साहब ये सीटें जरूर जीत जाएंगे, लेकिन इतने क्लोज मार्जिन से, फर्ज करें मर्दान में जो सीट है, चारसदा में जो सीट है, जो उनके बड़े गढ़ है, जहाँ पे उनकी हुकूमत है। और फिर एक बात और भी ध्यान में रखिए, इस पूरे इलेक्शन के अंदर, बाय इलेक्शन के अंदर, अपोजिशन की कोई मेन स्ट्रीम लीडरशिप किसी कैंपेन में नहीं, क्योंकि वो मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर थे, वो जा नहीं सकते थे। और इमरान खान साहब अलॉन्ग विद होल पार्टी वो पूरी तरह जलसे कर रहे थे, जुलूस कर रहे थे, रैलीज कर रहे थे, कैंपेन कर रहे थे, और इसके बावजूद इमरान खान साहब इतने क्लोज मार्जिन में आए। अगर वो ना होते और उनके बाकी लोग खड़े होते और खान साहब भी कैंपेन ना कर रहे थे, तो फिर सोचिए कहाँ खड़े होते। अगर इसी जगह पे एक बात, मरियम और बिलावल साहब और बाकी हमारी क्यादत, वो भी मौलाना फजलुर रहमान साहब भी वो कैंपेन कर रहे होते, तो फिर सूरत हाल क्या हो। मौलाना साहब के पास तो साहब एक बात बताएं, मालिक बोल रहा हूँ, आपकी बात वाकई बड़ा वजन है कि अगर कैंडिडेट्स होते दूसरे तो बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट होता, कुछ भी गेम हो सकती है, एंड दैट इज व्हाई इमरान खान ने की मूव जो इट वाज अ गुड पॉलिटिकल मूव, वी मस्ट अप्रिशिएट दैट। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हम फवाद चौधरी साहब से बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर खान साहब इस तरह करते हैं, कम से कम 6+ सीट्स जीत जाते हैं नेशनल असेंबली वाली, तो इसका कितना इम्पैक्ट होगा इस्टेब्लिशमेंट की अप्रोच पे, असेसमेंट की अप्रोच पे। तो उन्होंने कहा कि जी ये बहुत सिग्निफिकेंट होगा और ये पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो सकता है। आपको भी पता है कि बातचीत चल रही है, सदर साहब भी मुलाकातें करवा रहे हैं, सदर साहब भी बीच में बने हुए नेगोशिएटर, बातचीत हो रही है। इसका पावर पॉलिटिक्स की जो डायनामिक्स है उस पर कितना असर होगा? मालिक साहब, अगर तो इमरान खान साहब की विक्ट्री असेंबली के अंदर उनके जाने की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती और वो हुकूमत को कोई तब्दील करने के लिए कोई अहम रोल प्ले कर सकते होते, उनकी स्ट्रेंथ वहां होती, तो ये बात मैटर करती। अभी तो ये सीटें जीती या ना जीती इसका कोई माना नहीं है। हाँ, खान साहब को एक चैलेंज आया, उन्होंने उस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए एक अच्छी टेक्निक इस्तेमाल की कि खुद सारा इलेक्शन लड़ा। उनके हामियों को ये पता था कि उन्होंने असेंबली में नहीं जाना, लेकिन उन्होंने फिजा ये खड़ी की अपने फॉलोअर्स को कि मैं पाकिस्तान की बका और पता नहीं किसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, और एंटी अमेरिका और एंटी जो है एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी और एंटी अमेरिका भी और प्रो मजहब भी, वो सारे नैरेटिव उन्होंने इस्तेमाल किए और एक जगह जाके 2-2, 3-3 जलसे किए। फिर मुल्क के अंदर उन्होंने एक फिजा खड़ी की, लॉन्ग मार्च। देखो ना, एक फिजा तो है, रोज मीडिया भी इस पर डिबेट कर रहा है। तो अगर तो हमने देखना है कि इमरान खान साहब का ये पॉपुलैरिटी ग्राफ है, तो जिन लोगों का या जिन इदारों का आप जिक्र कर रहे हैं, वो भी तो इस बात को देखेंगे कि ये खान साहब को सारे प्लस पॉइंट होते हुए खुद कैंडिडेट होते, जमात के अंदर इख्तलाफात खत्म हो गए। दूसरा, उन्होंने खान साहब ने अगर कैंपेन की, अगर उनके खिलाफ उनके कैंडिडेट होते और बाकी जमातों की क़यादत भी कैंपेन कर रही होती और यूं 1-on-1 इलेक्शन होता, तो फिर कहां खड़े होते खान साहब, ये वो भी देखेंगे।
उन्होंने भी तो इस बात को असेस। तो आपके ख्याल में ये रीथिंक इससे नहीं हो सकता कि ये इतना इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर नहीं होगा? तो इससे इस वक्त जो करंट हमारी पॉलिटिकल डायनामिक्स है इन द पार्लियामेंट, उसको अंदर को तब्दीली आ रही होती। हाँ, नेशनल पॉलिटिक्स में तब्दीली का एक तरीकाकार है, उसके अंदर यह है कि अगर खान साहब वाकई इसको अपना रेफरेंडम डिक्लेयर कर रहे थे और उस रेफरेंडम में देखे ना, एक तरफ एक कैंडिडेट है, यानी आप जरा गौर करें, खान साहब फर्ज करें फैसलाबाद की सीट जीत रहे हैं, वहां आबद खेर अली अकेला इलेक्शन लड़ रहा है, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज और नवाज शरीफ को छोड़ दीजिए, वहां तो रौनक सनाम लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी। एक तो वो वजीर है और हुकूमत के और मुस्लिम लीग के मेजोरिटी लोग वजारतों की वजह से वैसे नहीं जा सके किसी जगह। वैसे राणा साहब तो कारा साहब ऑन लाइटर साइड खुशी हुए होंगे कि आबिद शेर अली हार गया, लेकिन ना वो लोकल लड़ाइयां अपनी जगह, बाद लार्जर लड़ाई में छोटी लड़ाइयों को भूल जाते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि जिसमें उनके मकामी रहनुमा भी जाके शामिल नहीं हो सके, वहां अकेले लोकल क्यादतों ने अपनी अपनी जगहों पे ये क्यादत ने कैंपेन की है। अगर हमारी भी मेजर क्यादत जाके, बड़ी क्यादत जाके, मेन स्ट्रीम क्यादत जाके कैंपेन करती, तो आज इमरान खान साहब ये सारी सीटें जो हैं, इनमें से शायद किसी एक आध के उधर उनका मुकाबला होता, बाकी जगह पर नजर ना आ रहे होते। तो किया क्यों नहीं? मरियम ने क्यों नहीं किया? बाकी लोगों ने लाइक मरियम वगैरह तो कर सकती थी ना, हमारे पास मौलाना साहब कर सकते थे, उनको किसने रोका था? करता हूँ, दो प्रॉब्लम, एक ये कि हमारी क्यादत, एक तो वो टेक्निकली आउट थे कि वो, और हम इलेक्शन कमीशन से मुफर नहीं करते। ये इमरान खान साहब का स्टाइल है कि वो अपने बाय इलेक्शन के लिए, जब वो खुद वजीर आजम थे, उन्होंने उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन को जमा खातर नहीं किया, और हम इस तरह नहीं करते। बिलावल साहब एक मुल्क में थे कम, पहले वो कैंपेन में इसलिए नहीं थे कि वो फ्लड की सूरत हाल में थे, और फिर वो मुल्क से बाहर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे थे। यही सूरत हाल मोर और लेस प्राइम मिनिस्टर की थी, और दोनों जाके जलसों में नहीं जा सकते थे। मरियम क्यों गई है बाहर इस खास मौके पे, ये एक सवाल है। यकीनन मुस्लिम लीग को इसका जवाब देना होगा, और उसका नुकसान हो मेरी जानिब से उसका। और मौलाना साहब को देखे ना कि जहां जहां वो जा सकते थे उन्होंने कुछ जलसे किए भी, और वहां पे उनकी पोजीशन भी ठीक है, जहां पे उनके कैंडिडेट थे वहां पे उनकी पोजीशन ठीक है। आज अगर गौर करें कि पीटीआई जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में बैठी है, उसके वहां वजीर है, वहां एमपीए है, वहां लोकल बॉडीज है, वहां हर चीज है, इसके बावजूद वहां मौलाना कासिम अगर 2-3 हजार वोट के मार्जिन के ऊपर खड़े हैं, तो ये बड़ी विक्ट्री है मौलाना की। और